बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद RPC। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है नमाज से फ़ारिग के बाद। यहाँ पे जिस तरह मैं चाय पीती हूँ और उसके साथ बागखानी को एंजॉय करती हूँ, तो आई होप आप सब भी इस तरीके से करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक अपने लिए वक्त निकालना और आराम से चाय का मज़ा लेना, उसका लुत्फ़ ही अलग होता है। तो ये बहुत ही मज़े का बागखानी होती है जिसको मैं एंजॉय करती हूँ और आपके साथ मैं बहुत सी वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने वही होमवर्क वगैरह चेक करने के बाद और उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने जो है दाल, आज जो मेरी रेसिपी है उसमें मूंग की दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने जो है एक बर्तन में ऑयल लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया, आधी प्याली के करीब, और इसमें मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ की जो है वो चॉप करके इसमें डाल दी। उसमें हरी मिर्ची भी डाल दी। पहले मैं दाल को जो है 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, मूंग की दाल को अच्छे से, ताकि जो है वो फूल जाए और इस तरह जो है दाल जल्दी से झटपट जो है तैयार हो जाती है। तो आज जो है मैं आपके साथ 2 रेसिपी ट्राई करूँगी। इसमें एक मूंग की दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ आजकल सर्दियों का भी मौसम है, तो सब्ज़ी जो है वैसे ही रोज़ाना की डिश में हो तो अच्छा लगता है और आराम से खा भी ली जाती है। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़े से टमाटर डाल के, जब टमाटर गल गए तो इसमें मैंने नमक, पीसी लाल मिर्च और हल्दी 1 टीस्पून डाल के इसको जो है थोड़ा सा भून लिया, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च डाल के टमाटर को अच्छे से गला लिया इसको मैंने, और अच्छे से भून लिया। और उसके बाद जो है मैं इसमें दाल शामिल करके दाल को 6 से 7 मिनट के लिए इसको उसमें पका लूँगी। और इसका जब जो है पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तो इसमें पानी डाल के हमें तो गीली दाल पसंद है, हम जो चावल के साथ खाते हैं, तो इस तरह मैं ये तैयार कर लूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और लिया। अब यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया और बारीक बारीक, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा इसको जो है पका लिया। यहाँ पे जो है प्याज को डार्क ब्राउन ना होने दें ज़्यादा, बस शैलो फ्राई हो। और इसमें मैंने एक छोटा सा टमाटर लेकर इसको जो है मैंने इसमें डाल दिया। एक टमाटर आजकल महंगे हैं तो इसको ज़रा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। तो इसको मैंने एक टमाटर लेके इसको चॉप करके और अच्छी सी इसको जो है जब वो गल जाए तो इसमें जो है नमक डाल के और हल्दी और पिसी लाल मिर्च डाल के मैंने इसको जो है थोड़ा सा भून लिया। और यहाँ पे भूनने के बाद जो है मैं इसमें जो है आलू मैंने चॉप करके पहले से पानी में रख दिए थे, तो वो मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और गोभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है वीडियो के कि मैंने उसको गर्म पानी में नमक डाल के और उसको रख दिया था। इससे जो है गोभी के जो है उसमें थोड़े से जर्म्स वगैरह या कोई कीड़े वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं। इससे गोभी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अभी आप देखिएगा गोभी का कलर कितना खूबसूरत होता है और कितना अच्छा वाइट वाइट ज़्यादातर पानी में रखने से। ये देखें यहाँ पे मैंने जो मसाले के साथ और आलूओं के साथ जो है गोभी को थोड़े से अच्छे से ध्यान से इसको मिक्स किया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स में ऐड करूँगी तो उसको मिस मत करिएगा, इससे गोभी का जो है बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे जो है मैंने इसमें आधी प्याली जो है पानी डाल के, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। इसमें गोभी तो ऑलमोस्ट गल ही जाती है थोड़ी देर रखने से 5-10 मिनट, लेकिन आलू अच्छे से गलाने के लिए इसमें जो है ना मैंने ज़ीरा जो है वो ऊपर से इसमें डाला है। ज़ीरे का टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आता है। और कुटा हुआ धनिया था मेरे पास तो वो मैंने इसमें आधी टीस्पून, और ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, इससे जो है गोभी आलू का टेस्ट जो है बहुत शानदार आता है और बहुत मज़े का आता है। तो ये हमारी लंच और डिनर की रेसिपी थी। तो जो हम लंच में ज़्यादातर बनाते हैं तो वो हम डिनर तक उसको खाते हैं। यहाँ पे जो है हमने तड़का लगाया है दाल में। दाल मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। पानी डालने के बाद जो वो थिक हो गई, और इसमें जो प्याज, 2 साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ते के साथ मैंने इसको भगा दिया है।